तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। उसका पूरा प्रोसीजर मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो उस वीडियो को भी आप देखने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, यूनिट 1 का अंदर का ये क्वेश्चन है कि डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स इन ब्रीफ। यानी इंजीनियरिंग मटेरियल्स क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन आपको बताना है, ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करना है। हर एक पार्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा आप नॉलेज दे देंगे तो थोड़ा सा बेहतर होगा। क्लियर? यानी कुछ आपका तैयारी नहीं हुआ है, कम से कम आप इतने तैयार कर लेते हैं क्वेश्चन तो आप एग्जामिनेशन पास तो कर ही सकते हैं। इस बात को आप मान के चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर द डक्टाइल मटेरियल। यानी डक्टाइल मटेरियल के लिए जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता है उसको क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। और जैसे ही हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, वो कह रहा है कि एक्सप्लेन द आयरन कार्बन डायग्राम एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। जी हाँ दोस्तों, ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, आयरन कार्बन डायग्राम, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर पूछेगा तो इसका डायग्राम बेहद बेहतरीन है। तो एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे उन चीज़ों को तो वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और बीएमई के लिए सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी हैं। टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा, जो भी नोट्स वगैरह चाहिए आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके टेलीग्राम के माध्यम से हमसे एक्सेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड कह रहा है कि एक्सप्लेन द वेरियस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। यानी मटेरियल के कौन कौन से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको आपको एक्सप्लेन करना है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू यू मेजर हार्डनेस ऑफ मटेरियल। यानी हाउ डू यू, यानी आप किस तरह से मटेरियल के हार्डनेस को फाइंड आउट करेंगे। एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द कंपोजिशन प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ द कास्ट आयरन एंड स्टील। यानी स्टील का और कास्ट आयरन का जो कंपोजिशन और प्रॉपर्टी और एप्लीकेशन है उसको आपको लिखना है। क्लियर? तो यूनिट 1 में आपके टोटल 6 क्वेश्चन हैं। यूनिट 2 की अगर मैं बात करूं तो उसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ द मेजरिंग द टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन कौन से वेरियस प्रॉपर्टीज़ होते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, किसी भी एक मेथड को आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ माइक्रोमीटर। यानी माइक्रोमीटर का क्या वर्किंग है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई स्लिप गेज इन मेजरमेंट। यानी स्लिप गेज क्या होता है आपको उसको एक्सप्लेन करना है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ टू यूज साइन बार फॉर एंगल मेजरमेंट। जी हाँ दोस्तों, ये आपका जो स्लिप गेज है और साइन बार है, ये इसमें दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीवीआई से आप कह सकते हैं, क्योंकि साइन बार बहुत कम ही एग्जामिनेशन में पूछा है, तो हो सकता है कि इस बार पूछ दे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ वेल्डिंग। यानी वेल्डिंग क्या है, वेल्डिंग का टाइप क्या है, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताना है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ लेथ मशीन। जी हाँ दोस्तों, लेथ मशीन क्या होता है उसके बारे में आप डीपली पढ़ लीजिएगा, क्योंकि लेथ मशीन के बारे में भी लिखने के लिए आता है, जो कि आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। आइए हम यूनिट 3 देखते हैं क्या है। यूनिट 3 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डिफाइन द वेरियस टाइप ऑफ फ्लूइड। जी हाँ दोस्तों, फ्लूइड के कौन कौन से टाइप होते हैं उसको आपको डिफाइन करना है। एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। यानी विस्कोसिटी के लिए न्यूटन्स ने कौन सा लॉ दिया था उसको आपको डिफाइन करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वाटर टरबाइन। जी हाँ दोस्तों, वाटर टरबाइन का क्या वर्किंग प्रिंसिपल होता है, किस प्रिंसिपल से वो वर्क करता है, पूरा प्रोसीजर आपको लिखना होगा। एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द स्टेटमेंट एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो। जी हाँ दोस्तों, ये जो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन का पार्ट आपका हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको स्टेटमेंट प्रूफ करना होता है। तो आप इस स्टेटमेंट को एक बार गौर से देख लीजिएगा, चूँकि मैंने नोट्स के अंदर सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रखी हैं, तो आप उनको एक्सेस कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप विद सुटेबल स्केच। यानी सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है उसको एक स्केच के द्वारा आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपका जो है वो आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, जो कि आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ओके फ्रेंड, आपका फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, फोर्थ यूनिट कह रहा है, पहला क्वेश्चन डिफाइन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम, प्रोसेस एंड साइकिल। यानी थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, साइकिल क्या होता है। देन फ्रेंड, आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड राइट डाउन इट्स लिमिटेशन। यानी आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होता है और उसके लिमिटेशंस क्या होते हैं उसको आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट एंड डिस्कस द 2 स्टेटमेंट फॉर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, आप दोनों डायनेमिक को देख लीजिएगा लॉ को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ बॉयलर्स आर क्लासिफाइड। जी हाँ दोस्तों, बॉयलर किस तरह से क्लासिफाइड किया जाता है। जो डिफरेंट टाइप ऑफ बॉयलर्स होते हैं, कोकरन बॉयलर, लोकोमोटिव, लंकासार, ये सारे आपके बॉयलर्स होते हैं। ओके अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द कोकरन बॉयलर। जी हाँ दोस्तों, कोकरन बॉयलर एक ऐसा एग्जाम्पल का क्वेश्चन है जो कि काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछने के इसके चांसेस होते हैं। तो कोकरन बॉयलर के फिगर को आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके वर्किंग को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है बीएमई के नाम से, आप उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने सारी चीज़ों को बड़ी डीपली तरीके से बताया हुआ है, लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द
वर्किंग ऑफ द वाटर ट्यूब बॉयलर विद डायग्राम। एंड 7 क्वेश्चन कह रहा है कि नेम ऑफ ऑल द माउंटिंग एंड एसेसरीज ऑफ द बॉयलर एंड देयर फंक्शन, यानी कौन कौन से माउंटिंग एसेसरीज यूज़ किए जाते हैं। एंड अगला क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद जरूरी है। तो यूनिट 4 और 3 के द्वारा यही न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके इसी टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड कह रहा है कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द डबल एक्टिंग स्टीम इंजन विद सुटेबल स्केच। एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन द स्पार्क एंड द कंप्रेशन इग्निशन, जिसे हम लोग SI और CI कहते हैं, आप उनको देख लीजिएगा। एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द कार्नोट साइकिल PV एंड TS डायग्राम, यानी कार्नोट साइकिल को आपको एक्सप्लेन करना है PV प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर जो आपका डायग्राम होता है उसके द्वारा। एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, यानी 4 स्ट्रोक डीजल इंजन क्या होता है उसके वर्किंग को आपको बताना है, कौन कौन से उसमें स्टेप फॉलो किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द कंपैरिजन बिटवीन 2S एंड 4S इंजन। एंड आपका 6 नंबर क्वेश्चन न्यूमेरिकल है जो कि आपकी ऑटो साइकिल पे आधारित है। तो आप इन प्रकार के न्यूमेरिकल को देख लीजिएगा। मैंने प्लेलिस्ट में जो आपका BME के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से मैंने कराया हुआ है। एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ द इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल, यानी ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी के लिए जो आपका फॉर्मूला आता है ये वाला, वो क्या होता है उसको आपको बताना है। एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डज अ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन या वर्क, यानी किस तरह से 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन वर्क करता है, उसके सारे प्रोसीजर आपको बताना है। तो आई होप यहाँ तक पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाइए, वहाँ पे डायरेक्टली कांटेक्ट करके जो BME का नोट्स वगैरह है आप एक्सेस कर सकते हैं। मैं सारा प्रोसीजर आपको बता दूंगा। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।